ओके, वेलकम टू ऑल। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, ये आप देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज 7.4। ये लास्ट वाले लेक्चर में हमने इसके सारी टाइप डिस्कस कर ली थी। क्या टाइप डिस्कस की थी ज़रा देख लेते हैं। एक्चुअली हमने देखा था कि 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आते हैं मीन्स 1/x² माइनस a² माइनस x² अंडर रूट a² प्लस x², और या फिर अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं तो हम इनको कैसे डील करेंगे। तो इसमें और कौन सी वैरायटी देखी थी, लीनियर इक्वेशंस आता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आता है। ये 3 वैरायटी हमने देख ली थी। ओके, अब जैसे लीनियर इक्वेशंस न्यूमरेटर्स में आता है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील किया था। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने लिखा था a प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लीनियर इक्वेशन LX, याद होगा, इज a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। इस फॉर्म में लिखा था, ab की वैल्यू निकाली थी, फिर उसको शिफ्ट किया था। एक क्वेश्चंस मैंने किया था, मैंने आपसे पहले भी बोला है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करिए। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी और 4th कैटेगरी क्या होगी, न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन, डिनोमिनेटर में अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो सोल्यूशन है लीनियर इक्वेशन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट लाइक द सोल्यूशन ऑफ दिस। यहाँ भी वही करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको चेंज करेंगे a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, डिनोमिनेटर मीन्स अंडर रूट नहीं, qx सेकेंड ऑर्डर प्लस b। अब आप देख लो क्या मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन की एक्सरसाइज देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन थे पूरी एक्सरसाइज में। हमने ढेर सारा देखा हुआ है। देखो ये सारे क्वेश्चन हमने देख रखे थे। देखो ये 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब्स्टिट्यूशन से किया था। 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 क्वाड्रेटिक और लीनियर का कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा डिफरेंट है। sec², tan², देख रहे हैं, सारा उसी टाइप का है। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। सारे नहीं करने, आपको वैरायटी करने। हाँ, कुछ चीज़ों को ध्यान जरूर रखना है, ऐसा भी नहीं। जैसे ये है, अब आप इसको देख के बोलो कि सर ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है। अरे मल्टीप्लिकेशन करोगे लीनियर इक्वेशन का तो ये क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, ऐसे ये है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं 4 मार्क्स में, और आप भूल जाते हो वहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन याद नहीं करना होता। आपको ये ध्यान रखना होता है हमें किस काइंड का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमने सीख रखा है कर लेंगे, फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला था 19, देख लो 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 23, सारा एक ही टाइप तो है। तो सारा एक ही टाइप क्या है, 19, 21 एंड 23। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन अंडर रूट, लीनियर इक्वेशन अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है। इनफैक्ट 16 में भी वही है। तो आप इन चीज़ों पे फोकस करिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे। अच्छा, एक बार मैं और आपको एग्जांपल्स में भी एक अच्छा क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। बट ऐसा नहीं, मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज का पार्शियल फ्रैक्शंस डिस्कस करेंगे, जहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन, वैसे 6 मार्क्स यहाँ से भी स्टार्ट होता है, बट वहाँ पे शॉर्ट होता है। ओके, सो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर कोई सा एक एग्जाम्पल आपके लिए डिस्कस कर देते हैं। सेकंड वाला एग्जाम्पल लीनियर है अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे डील करेंगे, वैसे तो मैंने बता रखा है लास्ट वाली क्लास में, 3 क्वेश्चंस किए थे अलग अलग वैरायटी के, और ये 4th वन भी देख लो तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ठीक है, आप क्वेश्चन का डिफरेंट टाइप आप कर लेना। होमवर्क के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं 50% आप खुद से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन। ऐसा नहीं है, उतना ही टाइम दो जितना यूज़फुल हो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेना, उसके लिए मना नहीं करता मैं। सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, देखो न्यूमरेटर में क्या था, लीनियर इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ठीक है, प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन क्या, 5 का डिफरेंशिएशन 0, -4x का -4 और -x² का -2x। ओके, अब कोफिशिएंट को आपने इक्वेट कर दिया, जैसे वैल्यू निकालते हैं कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं दोनों साइड में। मतलब यहाँ पे x के कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x का कितना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का है।
जब इसको इक्वेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू आती है -1/2 और b की वैल्यू आती है 1। ठीक है, ओके। सो देन चेंज कहाँ पे होगा देखना, x/3 इज इक्वल टू -½ प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस एंड प्लस 1 आई थी तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मीन्स का क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे इसको मैं t लूँगा, ये dt में पूरा का पूरा न्यूमरेटर रिप्लेस हो जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन दो टाइप का होगा, एक तो 1/√, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पहले से पढ़ चुके हो, दूसरा वैरायटी क्या हो गई, आप इसको t लोगे तो ये dt में रिप्लेस हो जाएगा। ये मैंने t लिया, देखो ये t पुट किया तो ये dt में रिप्लेस हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे आप बनाते हो लीनियर इक्वेशन जो भी न्यूमरेटर में होता है, a प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन प्लस b, इसके फॉर्म में लिखते हो। एक्चुअली लीनियर इक्वेशन ही है, बट वी आर रीअरेंजिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, ओके, रिनोवेट कर देता हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ। तो ये करने से हमारा इंटीग्रेशन ईजिली हो जाता है और दो पार्ट में हो जाता है। ठीक है, तो ये था। अगला टॉपिक हमारा है, ये ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा, इनको ज़रूर करिए, होमवर्क भी मान सकते हैं आप। तो ये वाला तो मैंने करा दिया था, ये क्वेश्चन 15, 13 एंड 19, ओके, ये 3 क्वेश्चंस आप ज़रूर करिएगा। जितना भी कम से कम टाइम मिले आपको, तो मैंने इतने ही क्वेश्चंस बताए हैं जो आप इजीली कम से कम टाइम में कर लो, आपकी सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जो मैंने 3 क्वेश्चंस कराए थे और ये 3 क्वेश्चंस, दीज 3 क्वेश्चंस, ये एटलीस्ट कर लेना, तो आपको कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इतने ढेर सारी एक्सरसाइजेस हैं, जब आप पढ़ लेते हो तब भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि कुछ वेराइटीज़ एनसीईआरटी में छूट जाती हैं, उनको मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। लेकिन पहले एनसीईआरटी तो कंप्लीट करो आप। अब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी भी शुरू कर दिया, कुछ और भी शुरू कर दिया, पहले बेसिक आप एनसीईआरटी पढ़ लो, देन आफ्टर दैट यू कैन ऐड सम एक्स्ट्रा फ्लेवर, फिर ऐड करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा पार्शियल फ्रैक्शन। एक्चुअली ये पार्शियल फ्रैक्शन होते क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होते क्या है देख लेता हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये पार्शियल फ्रैक्शन का चार्ट है, ओके। पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग होता है जो भी न्यूमरेटर्स है उसको ब्रेक कर देना लीनियर फैक्टर्स में। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर है, सपोज करो आपका, अभी आपने इसके पहले एक डेरिवेशन भी किया था जहाँ पे हमने x² वाला डेरिवेशन याद आ रहा होगा, जहाँ पे मैंने बोला था कि मैं इसको अगले चैप्टर्स में बता दूंगा कैसे मैंने इसको ब्रेक किया है। तो ये जो है x² डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर इज x + a x - a। अब यहाँ पे इसके 2 फैक्टर हो गए। पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स यू हैव टू सेपरेट द डिनोमिनेटर इन द लीनियर फॉर्म एज पॉसिबल। अगर लीनियर फॉर्म में हम कर सकते हैं तो उसको सेपरेट करना है। क्या मतलब है, इतना मैंने बताया आपको। तो ये फर्स्ट वाला देखना, कोई भी इक्वेशंस अगर इस टाइप से है जहाँ पे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर्स में लीनियर फैक्टर्स हैं, यहाँ पे देखो लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर आपके पास लीनियर फैक्टर x/a x - b, तो इसको आप ब्रेक कैसे करोगे लीनियर फैक्टर को, हाउ यू कैन ब्रेक द लीनियर फैक्टर। सो दिस कैन बी ब्रेक इज इक्वल टू a/x - a प्लस b/x - b। इस फॉर्म में इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। अगर लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीटेड है तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये सब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ओके। पिछले वाले एक्सरसाइज को कर लेना, जितना बताया गया है वो उतने कंप्लीट हो जाएगी, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सो इस एक्सरसाइज में हम पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे आज के सेगमेंट में। तो ये लास्ट वीडियो की क्लास थी, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम। सो हमारा आज का टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। एक्चुअली अभी टॉपिक शुरू हुआ है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस होते क्या हैं, पहले तो थोड़ा थोड़ा डिस्कशन, आपको पहले चार्ट दिखा रखा है बट फिर भी मैं डिस्कस करूँगा, ओके। सपोज पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन वर्ड कॉमन है, सारे अवेयर हो इससे, बट यहाँ पे अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशंस है, लाइक px + q जैसा गिवन है, मैं वही सारे लेता हूँ,
और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर रखा है, x माइनस ए एक्स माइनस बी। ओके, अब इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे पहला वर्क है जब भी कोई फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर, जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग यहाँ पे है कि जो डिग्री है न्यूमरेटर्स की वो डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में क्या है 2 डिग्री का इक्वेशन है, न्यूमरेटर में क्या है 1 डिग्री का, ये छोटा होना चाहिए। अगर नहीं है तो कर लो, कैसे करोगे, डिवाइड करके, सिंपल है। ओके, अगर है ऐसा तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी अभी 2-3 वैरायटी है। हम फर्स्ट कैटेगरी है हमारा न्यूमरेटर इज लीनियर है या फिर उससे छोटा डिग्री का है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, मीन्स 1 डिग्री का इक्वेशन है या फिर कांस्टेंट टर्म है। तो यू कैन ब्रेक इन 2 पार्ट्स, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी। इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। नाम ही काफ़ी है ना, कुछ को बोलते हैं नाम ही काफ़ी है, तो इसका भी नाम ही काफ़ी है, पार्शियल कर दिया इसने, दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग कर दिया। पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आई होप तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको याद होगा मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किया था इसका इंटीग्रेशन में हम जब ने यूज़ किया था, तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन, इसको 2 पार्ट्स में करोगे, दिस कैन बी रिटन एज x प्लस ए एक्स माइनस ए। ओके, अभी मैंने पहले भी बोला लीनियर भी हो सकता है, मैक्सिमम लीनियर हो सकता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इन जनरल कंडीशंस लिखी गई है। दोनों इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमें बेसिकली इसको पार्शियल फ्रैक्शन किया जाना है, तो दैट मीन्स a अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए में हमें इसको ब्रेक करना है, मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन करना है, लीनियर फ्रैक्शन में बदलना है, जो हमारा डिनोमिनेटर हो लीनियरलाइज फैक्टराइज लीनियर फॉर्म में आ जाए, सिंपल है जितना हो सके। अगर आप फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर को 2 पार्ट्स में, मीन्स यहाँ पे सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ओके, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा। इस कैटेगरी का होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन होगा, जो कैटेगरी आपको दिख रही है। अब कैसे करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए कैन बी रिटन एज a अपॉन एक्स प्लस ए, जो डेरिवेशन इसका किया था वहाँ भी यूज़ होगा, b अपॉन एक्स माइनस ए। अब आप इसको सॉल्व करिए, मीन्स सिंप्लीफाई करिए। सो 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए एक्स माइनस ए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा a एक्स माइनस ए प्लस b एक्स प्लस ए। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के ढेर सारे तरीके हैं। जब भी ये वाला है, सब में मेथड थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, सारा मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई कर लो, ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी ए। अब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म है, कुछ वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स हैं। वेरिएबल कंटेनिंग मीन्स एक्स है कुछ में, तो सबको उसी के अकॉर्डिंग कर दो। पहले एक्स वाले लिख लेते हैं, ए प्लस बी, सारे को ऐसे सिंप्लीफाई करना, फिर कांस्टेंट लिख लेते हैं ए प्लस बी ए, दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे a प्लस बी क्या है, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0 है। और आप ध्यान देना a और b हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, हमने खुद से लिया होगा। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a प्लस बी की वैल्यू क्यों 0 है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे ये यहाँ पे x नहीं था, लेफ्ट हैंड साइड में x की कोई भी टर्म्स नहीं है, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट 0 होगा, तो इसलिए वहाँ से इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो दैट मीन्स b की वैल्यू माइनस a के इक्वल है। ओके, अब अगला है a प्लस बी ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म ए प्लस बी ए गिवन था, तो ए हमने यहाँ पे लिख दिया। एक मिनट देख लेता हूँ मैं क्या था एक्चुअली।
माइनस ए था, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, माइनस ऑफ ए प्लस बी ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने। एक और छोटा सा मिस्टेक कर दिया, ये एक्चुअली स्मॉल ए है, इज इक्वल टू 1। ओके, अब माइनस ए मैंने कॉमन कर लिया, या आप बी के प्लेस पे माइनस ए रख सकते हो, मैंने माइनस ए रख दिया, माइनस ए इज इक्वल टू 1। सो ए की वैल्यूज़ क्या आ गई, ये तो -2a हो गया, ए की वैल्यूज़ क्या होगी 1/-2a, एंड बी की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 1/2a, क्योंकि इसका निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाता है। तो ए बी की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन यही था, 1/x² - a² in case of partial fraction is written like this, x plus a plus b times of x minus a। a और b की वैल्यू हमने निकाल दी है, a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू थी -1/2b, तो a इज़ -1/2a 1/x/a, और यहाँ पे हमारी वैल्यू ये माइनस में, और यहाँ पे 1/2a था, 1/2a कॉमन कर लिया था यहाँ पे, और इसी को वहाँ पे हमने डेरिवेशन के टाइम में डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखा था, तो कुछ को ये आ रहा था कि कहाँ से लिख दिया, तो सिंपल है, दिस इज़ द यूज़ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके लिखा हुआ था वहाँ पे। आप छोटे मोटे क्वेश्चन तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये पहली कैटेगरी थी जो ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुकी है। अब ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लगा होगा, बट मैं इसको सिंपल तरीके से भी कर देता हूँ। सपोज 1/x² - a² दैट इज़ 1/x - a, x + a। अब इसको मैं लिखने जा रहा हूँ 1/, ये भी एक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बता रहा हूँ, कि a भी निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत मिस्टेक करते हो आप। दिस कैन बी रिटन एज a टाइम्स ऑफ x - a प्लस x + a प्लस b टाइम्स ऑफ x - a। ओके, अब a के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रख दो। a का कोफिशिएंट क्या है x + a, अगर इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x की वैल्यू क्या हो जाएगी -a। तो इसके कोफिशिएंट को x + a को मैंने 0 पुट कर दिया, दिस इज़ 0। अब ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी -a, तो b का आंसर क्या हो गया 1/-a - a 1/-2a। ठीक है, ऐसे x - a इसको 0 रख दो तो a का आंसर क्या हो जाएगा 1/, a का आंसर आ जाएगा 1/2a। बस ऐसे भी कर सकते हो लीनियर फैक्टर को। ठीक है, अब कुछ 1-2 एग्जांपल्स मैं खुद से क्रिएट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। सपोज 2x + 3, सिर्फ लीनियर फैक्टर बता रहा हूँ। अब लीनियर फैक्टर कर क्यों रहे हैं, अब उसका भी आंसर देता हूँ। 2x + 3 डिवाइडेड बाई x + 1 x - 2, इसको हमें लीनियर फैक्टर के फॉर्म में रखना है। अभी पहली वैरायटी मैं डिस्कस किया हूँ, ढेर सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, ध्यान देना। तो दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज a/x + 1 प्लस b/x - 2, ऐसे लिखना है हमें। पार्शियल फ्रैक्शन करना, अलग अलग करना है। ओके, सो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हो गया 2x + 3। एक तरीका मैंने पहले बताया जहाँ पे कोफिशिएंट को इक्वेट करके हमने निकाला था a और b की वैल्यू, उसे भी याद रखना है, क्योंकि आगे वाली वैरायटी में हम वो यूज़ करेंगे। ये तो मैं आपको अल्टरनेट बता दे रहा हूँ, एक सिंपल तरीका। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुरंत वैल्यू रख के आप, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट होता है, इसको करना होता है। ठीक है, अब एक एक फैक्टर को 0 करो, 3 भी हो सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। मैंने 2 के लिए लिया, यहाँ पे सपोज x - 3 हो गया, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाएगा c/x - 3। ठीक है, बट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो ये हटा दो अपने दिमाग से, उतना ही रखो जितना डिस्कशन में है। ओके, तो ये हो गया। अभी एक एक फैक्टर 0 करेंगे तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मीन्स
लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए, कोई भी वैल्यूज़ आप रख के निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू हम 2 रख देते हैं, पहले हम x की वैल्यू 2 पुट कर दिए, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, ये तो 0 हो गया जैसे ही 2 पुट करोगे, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो b का आंसर क्या हो गया, b की वैल्यू क्या हो गई 3/7 हो गया b की वैल्यू। a कैसे निकालोगे, अब x प्लस 1 को 0 पुट कर दो, मतलब ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। x प्लस 1 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या है -1 पुट करनी है, मीन्स हमें दोनों प्लेसेस पे -1 पुट करना है। तो a की वैल्यू क्या हो गई -3, a इंटू -3 ये वाला टर्म देखना, और यहाँ पे माइनस जैसे आपने पुट किया तो -2 + 3 दैट इज़ 1। तो b की वैल्यू क्या हो गई 1/-3, सॉरी a की वैल्यू नॉट b, सो दिस इज a इज इक्वल टू 1/3। तो पार्शियल फ्रैक्शन आया क्या आंसर, सो दिस इज बेसिकली दिस इज 2x + 3 अपॉन x - 1, x + 1, x + 1, x - 2 एंड दिस इज इक्वल टू a टाइम्स a की वैल्यू क्या फाइंड आउट की आपने 1/3, तो 1/3 टाइम्स ऑफ 1/x + 1 एंड b की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी 3/7, सो +3/7 ऑफ x - 2। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में हो गया ना, ब्रेक कर दिया। तो आई थिंक समझ में आ गया, क्योंकि 2 एग्जाम्पल देने थे और काफ़ी बड़ा हो गया। अब सपोज करो ये आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन गिवन है, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, पहले आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करो दिस इंटीग्रेशन। और अभी एक और इंटरेस्टिंग है, अगर कुछ लोग ध्यान से सारी बातों को समझ रहे हो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप एक्सरसाइज 7.4 में ही उलझे रहते, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं समझ पाते, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से आया। अब 7.4 में आपको ये बताया गया था लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए एक मेथड वहाँ बताया गया है, दूसरा मेथड मैंने बता दिया, लीनियर है न्यूमरेटर और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है ये, बट इसको ब्रेक करना होना चाहिए। वहाँ पे हो सकता हो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक ना हो तब वो वाला मेथड यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये वाला बहुत सिंपल लगता है। तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है आपके लिए, यू कैन यूज़। तो अब ये इंटीग्रेशन करना था, दिस इंटीग्रेशन चेंज इनटू दिस इंटीग्रेशन, इस वाले इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। अब ये वाला इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे, लॉग टाइप है, ये भी लॉग वाला है, तो यहाँ पे सारे आंसर लॉग टाइप मैक्सिमम आंसर आते हैं अगर मेरा फंक्शन ये इस वैरायटी का है, लीनियर अपॉन दिस। तो इसको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स निकाली मैथमेटिशियन ने, वही हम आज पढ़ रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, हमने ये वाली मेथड निकाल लिया। वैसे इस वाले इंटीग्रेशन को आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन दोनों आना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन भी आना चाहिए। अगली वैरायटी की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, अगर हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन जिसका करना है, जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है वो इस टाइप से है, px + q, न्यूमरेटर में तो लीनियर है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, बट क्वाड्रेटिक में कैसा है, रिपीटेड है, जो लीनियर फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है, ऐसा हो सकता है ना, लीनियर फैक्टर ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है बट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ध्यान रखना हमें दोनों टाइप अलग अलग स्ट्रेटजी करनी है। तो अगर रिपीटेड हो रहा है तो हम वी आर एबल टू राइट दिस फॉर्म a/x - a, पहले तो 1 रूट लिखेंगे, प्लस b अपॉन रिपीटेड मीन्स दूसरा वाला लिख लेंगे। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी देखना। जो पहला वाला बताया था उसमें मैंने 2 टाइप बताए थे, तो पहला टाइप जो था सॉल्यूशन का वही करेंगे यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लिया 2x + 5 अपॉन x + 1 इट्स होल स्क्वायर। इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 1 होल स्क्वायर। अगर x क्यूब होता तो यहाँ पे आ जाता क्या, c अपॉन x + 1 होल क्यूब, सपोज यहाँ पे क्यूब होता, ठीक है। फोर्थ होता तो ऐसे लास्ट में चला जाता, ऐसे जितने भी पढ़ते वहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर से 1 पावर से स्टार्ट करते वहाँ तक पहुँचते हम। सो ओके, तो ये कर देते। अब ये हमारा अभी इसका डिस्कशन नहीं है, बस छोटे छोटे करने हैं आपको ना, बहुत बड़े वाले एग्ज़ाम में वैसे पूछे नहीं जाते, बट मैं आपको नॉलेज पर्पज से बता दिया। सपोज
तो आप अगर कहीं आए क्वेश्चन में, अगर कहीं दिखेगा तो कर लेंगे आई थिंक, बट एनसीईआरटी में है नहीं वैसा कुछ, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2x + 5 होगा, यहाँ पे a × x + 1 होगा, यहाँ पे b ही होगा, ठीक है। अब a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है, तो देख लो कोई भी स्ट्रेटजी चल सकती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे भी x + 1 अगर 0 पुट करोगे तो a तो आ जाएगा, और फिर b की कोई वैल्यू निकाल लेना। बट यहाँ पे मैं आपको कोफिशिएंट कंपैरिजन से ही बताना चाहूँगा, ये है ax + a + b, क्योंकि ये एवरग्रीन है, हर जगह यूज़ करते हैं 2x+। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। दूसरा देखना, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a + b है, तो a + b किसके इक्वल हो गया, इधर के कांस्टेंट के 5 के। a की वैल्यू पहले से फाइंड आउट कर लिए 2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, b निकल गया = 5, दैट मीन्स b = 3। ओके, सो दैट मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर लिया है क्या, 2x + 5 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, 2 and 3, 2 अपॉन x + 1 प्लस 3 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर सपोज करो ये इंटीग्रेशन दिया गया, तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल प्लस इसके इक्वल। अब ये सारे इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो, तो यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन ही मेनली फोकस करना है, सेकेंडरी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो आप करोगे ही, बट जो पार्शियल फ्रैक्शन से जो प्रॉब्लम आ रही थी, पार्शियल फ्रैक्शन ने उसको ब्रेक करके आपको ईजीएस्ट वे दे दिया इंटीग्रेशन करने का, तो एक तरीके से ब्रेक कर रहा है चीज़ों को। नेक्स्ट किस कैटेगरी का पार्शियल फ्रैक्शन है, सपोज करो हमारे पास 3 फैक्टर आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, ऐसा कुछ आ रहा है, डिनोमिनेटर ऐसा कुछ है, 3 लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड है। अभी तक हमने 2 सीखे थे, 2 लीनियर फैक्टर पहला था, सेकंड में हमारे पास क्या थे, रिपीटेड रूट थे। अभी क्या है, 3 लीनियर फैक्टर में डिवाइड है हमारा डिनोमिनेटर, x/b x/c। और न्यूमरेटर के लिए कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन नहीं है, मैंने पहले बताया बस एक ही स्पेशल कंडीशन है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे मैं 2 डिग्री का लिख दे रहा हूँ, ये मैक्सिमम है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, तो इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। मैं बहुत सिंपल आपको एकदम बता दिया कि स्टार्टिंग में अगर डिग्री ग्रेटर देन है न्यूमरेटर की, तो आप डिवाइड करके पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। सपोज यहाँ पे ax² + bx, एक मिनट ये भी हटा देता हूँ, क्योंकि a b c हमने यूज़ किया है, तो ax² तो यूज़ नहीं करेंगे ना, p यूज़ करते हैं, px² + qx + c। ये जो न्यूमरेटर है ऐसा नहीं है, आप याद कर लो कि वहाँ पे बताया गया था, लिखा हुआ था कि वहाँ पे न्यूमरेटर में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा नहीं है, क्वाड्रेटिक मैक्सिमम हो सकता है ये बताया जा रहा है। थोड़ा सा विजुलाइजेशन अपना और जो बोला जा रहा है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दोनों मैच करिए, ठीक है। अब ये दिस कैन बी सिंपली ब्रेक इनटू x - a प्लस b टाइम्स ऑफ x - c, x - b प्लस c टाइम्स ऑफ x - c। अगर यहाँ पे 4 फैक्टर्स होते तो प्लस d टाइम्स ऑफ x - d, ऐसे बढ़ता चला जाता। लीनियर होता है उसकी स्ट्रेटजी अलग होती। तो अभी हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर्स, 3 लीनियर फैक्टर, दैट मीन्स बेसिक अगर देखा जाए तो ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन टाइप में है। अब ये क्वेश्चंस इस टाइप का भी एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट यहाँ पे मेन टास्क क्या है, एबीसी की वैल्यू निकालना। देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। एक्चुअली बेसिकली एग्जांपल्स है क्या इसके, देखना। सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया 2x अपॉन x - 1 x - 2 x - 3। सपोज ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो अब आप इसको इंटीग्रेशन कैसे करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं पता नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हमने अभी तक क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है। तो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन x माइनस b अपॉन x - 2 एंड c अपॉन x - 3। इस पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो। अब
दोनों साइड में जब इंटीग्रेशन होगा तो दोनों पार्ट अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे, सिंपल, हर पार्ट अलग अलग ब्रेक हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ओके, सो अब पहले तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो और निकालो। ए बी सी की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको 5 से 10 मिनट्स लग जाते हैं और लगने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम देना है, आप यहाँ पे बहुत तेज़ी से नहीं भाग सकते हो। तो मैंने बताया कि कई ढेर सारे मेथड हैं निकालने के लिए ए बी सी के, बट सिंपलेस्ट और एवरग्रीन मेथड क्या है, आपको कोफिशिएंट इक्वेट करना, आई थिंक वो ठीक भी है। ए इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ओके, अगर आपके पास लीनियर फैक्टर है, देखो थोड़े थोड़े मेथड भी बता दे रहा हूँ क्योंकि वैल्यू निकालने में बहुतों की मिस्टेक होती है। अगर आपके पास सपोज करो लीनियर फैक्टर है, ओके, तो एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल रखते जाओ। लीनियर है तब के लिए बता रहा हूँ, एक्स माइनस 1 0 के लिए पुट कर दो, तो x माइनस 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों 0 हो जाएंगे, आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे फिर x माइनस 2 पुट कर दो तो b की वैल्यू निकल जाएगी, x माइनस 3 पुट कर दोगे तो c की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये लीनियर के लिए बहुत सिंपल तरीका है। अगर ये तो सबसे ईजीएस्ट है, इसी को मैं डिस्कस करूँगा। फिर अगर ये नहीं कर पा रहे हो, वैसे क्यों नहीं कर पाओगे पता नहीं, बट नेक्स्ट क्या है, सबको मल्टीप्लिकेशन करो और पावर्स को इक्वेट करो, वहाँ से भी ABC निकल जाएगा। बट मैं कैसे निकालता हूँ ABC, आपको एक एक को 0 पुट करता हूँ। तो सबसे पहले x माइनस 1 को 0 पे, x माइनस 1 की वैल्यू मीन्स x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मीन्स b और c वाले टर्म्स 0 हो जाएंगे। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा 2। इससे बहुत तेज़ी से निकलता है, ये पावरफुल है काफ़ी। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a, यहाँ पे 1 पुट किया 1 माइनस 2 दैट इज़ माइनस 1, यहाँ पे 1 पुट किया 1 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 2। तो बेसिकली a की वैल्यू कितनी आ गई 1, 1 इंटू माइनस 2 दैट इज़ 2, 2 से 2 कैंसिल दैट इज़ 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई, एक एक नोट करते जाओगे, a की वैल्यू 1 आ गई। अब अगला हमारा टारगेट क्या होगा, x की वैल्यू 2 पुट करना, क्योंकि x माइनस 2 है। तो x की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन मैनुअली, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो a वाले और c वाले टर्म्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 2 जैसे ही पुट करोगे 2 माइनस 2 करके पूरा 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो b इंटू 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, 2 माइनस 3 दैट इज़ 1, तो b हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। और यहाँ पे जब 2 पुट करोगे 2 इंटू 2 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c निकालते हैं। अब c की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो a और b वाले टर्म्स तुरंत 0 हो जाएंगे। और जैसे ही 3 पुट करोगे 3 माइनस 2 दैट इज़, यहाँ पे देखना 3 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पे 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, ये तो 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म ये 1 हो जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा 2 इंटू 3 दैट इज़ 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ओके, सो अब a b एंड c 1 4 3 हमने निकाल लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दिस 2x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, पार्शियल फ्रैक्शन इज, a की वैल्यू थी 1 तो 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 4 थी इसकी वैल्यू, तो 4 अपॉन x माइनस 2 प्लस एंड 3 अपॉन x माइनस 3। अब ये कर क्यों रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, अगर ये इंटीग्रेशन हमें करना है तो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप सारे इंटीग्रेशंस कर ले जाओगे, ये इंटीग्रेशन भी आएगा लॉग के फॉर्म में, ये लॉग के फॉर्म में, ये लॉग के फॉर्म में, तो ईजिली आप कर ले जाओगे। यही पर्पज़ है आपको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाने का। 3 कैटेगरीज पूरी हो चुकी हैं पार्शियल फ्रैक्शंस की, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आर कमिंग। ओके, अब 4th कैटेगरी जो आपके सिलेबस में है, ढेर सारी कैटेगरीज हैं पार्शियल फ्रैक्शन की, बट मैं इस बार हर बार एक्स्ट्रा पढ़ाता था, इस बार सिलेबस में ही पढ़ाऊंगा। हर बार एनसीईआरटी के बाहर, इनफैक्ट सिलेबस के बाहर ही पढ़ा देता था, बट इस बार उतना टाइम है नहीं।
अब न्यूमरेटर्स में मीन्स डिनोमिनेटर में हमें बेसिकली डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, एक रिपीटेड होना चाहिए, एक मिक्स हो रहा है, रिपीटेड भी हो रहे हैं और लीनियर भी हो रहा है, तो हम इसको कैसे डील करेंगे ये बेसिकली हमें समझना है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, 2 लीनियर पढ़े, फिर रिपीटेड पढ़े, लीनियर और रिपीटेड अभी हमने मिक्स नहीं किए हुए, तो अभी इस बार कर लिया। ये देखो 3 डिग्री हो गया, तो न्यूमरेटर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 डिग्री का, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1। इनफैक्ट ये मैक्सिमम है जो मैं बार बार न्यूमरेटर्स में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। अब दिस कैन बी रिटन एज, जो भी रिपीट हो रहा हो, 1/a² को कैसे लिखा था रिपीटेड में, एक बार x माइनस ए, फिर b टाइम्स ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स ऑफ x माइनस बी। ये स्टाइल होती है। ABC वैसे ही निकालना है जैसे बाकी में हमने अभी निकाला, एग्जाम्पल्स ले लेके। ओके, तो ये वाली कैटेगरी भी पूरी हो जाती है। एंड द लास्ट कैटेगरी है, और आई थिंक ये तो आपके सिलेबस का लास्ट है पार्शियल फ्रैक्शन में, 5th कैटेगरी। 5th कैटेगरी में क्या है कि सपोज करो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक या फिर उससे स्मॉलर डिग्री का कोई इक्वेशन है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक है, ax² प्लस bx प्लस c। डिनोमिनेटर इज आल्सो कंटेनिंग 1 quadratic equation and 1 linear equation, x minus d. How you can deal with this? देखना, जब भी आप क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में इसको करने के लिए जब भी पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो उसको लिखने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाता है, लिटिल बिट अ चेंज इन द स्टाइल। ये कैसे होगा, ax प्लस बी। आप अगर ध्यान दियोगे तो मैं जब लीनियर यहाँ पे करता था, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये ऐसे लिखते थे, यहाँ पे जब भी क्वाड्रेटिक आएगा तो चेंज क्या होगा, ax प्लस बी हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर इस टाइप का, ठीक है। ए बी यहाँ भी निकालना है, ax² प्लस bx प्लस c प्लस c टाइम्स, यहाँ पे सारे c दिखा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा अलग कांस्टेंट लिख दे रहा हूँ, कैपिटल D लिख दे रहा हूँ, ठीक, कैपिटल D अपॉन x माइनस डी। अभी आपको समझ में आ गया। जब भी क्वाड्रेटिक के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ax प्लस बी यूज़ करेंगे, ठीक है, और d यूज़ करेंगे। और इसके पहले क्या देखा हमने, ये देखा कि अगर हमारे पास रिपीटेड भी है और लीनियर भी है तो पहले तो रिपीटेड वाले के साथ टैकल करेंगे, x माइनस ए आता है, फिर x माइनस बी आता है, 3 टाइम्स रिपीट हो प्लस c अपॉन x माइनस सी हो जाएगा, और दूसरे वाले को भी ऐसे लिख देंगे। तो ये 5 टाइप्स थे। अब इस टाइप पे कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिनोमिनेटर में ये सिचुएशन है, तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करो। पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करोगे तो ये देखो आराम से हो जाएगा। और इसके लिए कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, इस वाले के लिए x प्लस बी के लिए आपको पहले वाला चैप्टर्स के फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, जहाँ पे हमने पढ़ा था न्यूमरेटर में लीनियर एंड डिनोमिनेटर में। देख रहे कितना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, उसको तो लग रहा होगा हो क्या रहा है ये। आप पढ़ोगे एक बार, वीडियोज़ आपको दी जा रही हैं, तो सबसे हम पार्शियल फ्रैक्शन तो आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब अपने एग्जांपल्स में भी देखो जैसे आपको यहाँ पे ये करना है, 1 मिनट, ये हाइड हो गया। आपको इसका इंटीग्रेशंस करना है, तो पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कर लो, फिर इसके इंटीग्रेशन। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, इंटीग्रेशन तो आप कर ही ले जाओगे। ऐसे कुछ और एग्जांपल देख लेते, देखो ये देखो, अब न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक है, तो दोनों सेम डिग्री के नहीं होने चाहिए। मैंने पहले बोला था उसकी डिग्री स्मॉलर होनी चाहिए, तो पहले इसको डिवाइड कर दो, तो इन्होंने इसको, दिस इज़ नॉट प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इक्वल पे कैसे रह सकते हैं। तो अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया तो डिवीज़न के बाद क्या आ रहा है, इसने इन्होंने डिवाइड कर दिया, डिवीज़न के बाद ये वाली सिचुएशन हुई, इसी की बात कर रहा था मैं, ठीक है। ये करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट में, अभी एग्जांपल्स ऐसे ही एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो ये कर लिया, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ, लीनियर अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हो, बट आप वो सारा कुछ पीछे वाला देखते रहना। अब यहाँ पे देखो सारी वैरायटी है, आप सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हो तो मैं 100% बोलता हूँ कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं करने। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वन, और यहाँ से 6 मार्क्स आने के पूरे चांसेस होंगे। सो ये हो गया, आप यहाँ पे देख लो, ये इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे रिपीटेड था, रिपीटेड x प्लस 1 होल स्क्वायर,
फिर अगला वाला यहाँ पे अटैच हो गया। निकालने के लिए हमने कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इक्वेट कर दो। दो जगह हैं जहाँ पे लीनियर ही हो, सिर्फ रिपीटेड ना हो, तो आप मेरा वाला मेथड कर सकते हो 1 by 1 उसमें पुट करके, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो दोनों क्वाड्रेटिक हो गए। तो अब अपने दिमाग में ये क्वेश्चन आ चुका था और बहुतों ने मिस्टेक की थी जिस बार आया था। तो यहाँ पे देख रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा होगा, अरे यहाँ पे तो दो पार्शियल हैं, दो क्वाड्रेटिक हैं, तो इनको तो करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर हमें कितने ढेर सारे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, x² = y पुट कर दिया। बट ये इंटीग्रेशंस के बाहर ये कुछ सारा सिंप्लीफिकेशन है, तो हमने इस टाइप से सिंपल कर दिया। अब इसको ब्रेक कर दिया क्योंकि इसका ब्रेकेज बहुत आसान है, और इसको ब्रेक करने के बाद हमें ए बी की वैल्यू निकाल दी। तो ठीक है, हम जब क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपको और समझ में आएगा। अभी सिंपल आप पार्शियल फ्रैक्शन की प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस, तो इंटीग्रेशन तो करना ही है हमें, बट पार्शियल फ्रैक्शन अगर आता है तो इंटीग्रेशन बहुत ईजिली हो जाएगा। अब एक्सरसाइज में ही देख लो, ये देखो ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट ये वाला जो है ना 2-3 टाइम्स आ चुके हैं, और यहाँ से 6 मार्क्स 4 मार्क्स सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये ढेर सारे। तो यहाँ भी हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सेलेक्ट करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं अगले एक्सरसाइज में अगले क्लास में ख़त्म कर देंगे। इसको करने के बाद हमारे पास जो भी ढेर सारे एक्सरसाइजेस हैं आप देख रहे हो। ओके, थैंक यू ऑल।